तुम्हारी गलत हरकतों से, तुम्हारी टेररिज्म की वजह से दोनों ममालिक में खून की होली खेली जा रही है। तुम जिम्मेदार हो। तुमने क्या नहीं किया? तुमने अरे जैश ए मोहम्मद ने पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, आप मुलविस उसमें, कितने टेररिस्ट अटैक्स उन्होंने करवाए। तो ये तो बुज़दिल लोग हैं जो खत में भी अपना नाम नहीं लिख सकते। और तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम भी जाओगे, हम भी जाओगे, सब जाओगे, बट तुम जाएंगे कैसा? और तुम्हारे जाने से किसी को कोई नहीं रोएगा। फारसी के कहावत है कि खस्तम खाक जहां, वो होने वाला है। हाफिज अब्दुल रहमान, क्या नाम है? हाफिज अब्दुल रहीम नाम है उनका। वो अमेरिका में टेररिस्ट उनको घोषित किया गया। पाकिस्तान ये है कि जो उनके हेडक्वार्टर पे जो टेररिस्ट मारे गए, हाफिज अब्दुल रहमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनके पीछे उनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, और उनके पीछे आर्मी के कपड़ों में वहां की आर्मी खड़ी हुई है। ये पाकिस्तान है। कहां घुटनों पे हैं ये लोग? घुटनों पे नहीं है। हम लोग गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, घुटनों पे नहीं है। तो आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कहा? पहला रिएक्शन निकलकर सामने आ चुका है असदुद्दीन अवैसी के जानिब से। यहाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया है और पाकिस्तान पर इसके ज़रिए से हमला कर दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर तगड़े एक्शन लिए हैं, जिसमें से एक एक्शन जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया था। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे, जब से जम्मू कश्मीर में पहलगाम के आतंकी हमला हुआ है, तब से असदुद्दीन अवैसी साहब जो है भारत देश के साथ खड़े हुए हैं और मोदी सरकार का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उनका ये वीडियो क्लिप देखें। ओवैसी साहब, ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया भारत ने, हमारी फौज ने, उससे कुछ दिन पहले आपने एक बात कही थी और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। आपने कहा कि अब वो वक्त नहीं कि घर में घुसकर मारेंगे। घर में घुस के तो हमने मारा है, उड़ी के बाद भी, पुलवामा के बाद भी। अब घर में घुसकर हम कब्जा भी करेंगे। जब आतंकी ठिकानों को हम नेस्तनाबूद करते हैं, मसूद अजहर कहता है अरे मैं भी मर जाता जब उसके घर के 10 लोग मर गए इस आतंकी हमले में। तो क्या दरअसल जब शिकंजा, वो गर्दन पर हमारा शिकंजा कस रहा है आतंकवाद की, दिस इज नॉट द टाइम टू लेट गो, अब फुल एंड फाइनल होना चाहिए। आप जिस आदमी का नाम लिए, इतना बुज़दिल है कि अपने खत में अपना नाम नहीं लिख सकता वो। अरे तुम नाम लिखते ना अपना, तुम उस खत में क्या लिखा? खादिम सलाम अलैकुम। आपने खत का खत्म किया, बोले खादिम सलाम अलैकुम। अरे तुम में अगर मर्दानगी है तो नाम लिखते तुम उसमें अपना, तुम नाम ही नहीं लिखते। और तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम्हारी गलतियों का खमियाजा पूरा खित्ता, पूरा साउथ एशिया इसको सह रहा है। और तुम्हारी गलत हरकतों से, तुम्हारी टेररिज्म की वजह से दोनों ममालिक में खून की होली खेली जा रही है। तुम जिम्मेदार हो। तुमने क्या नहीं किया? तुमने अरे जैश ए मोहम्मद ने पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, आप मुलविस उसमें, कितने टेररिस्ट अटैक्स उन्होंने करवाए। तो ये तो बुज़दिल लोग हैं जो खत में भी अपना नाम नहीं लिख सकते। और तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम भी जाओगे, हम भी जाओगे, सब जाओगे, बट तुम जाएंगे कैसा? और तुम्हारे जाने से किसी को कोई नहीं रोएगा। फारसी के कहावत है कि खस्तम खाक जहां, वो होने वाला है। तो क्या अब आतंकवाद को देखिए, जब आतंकवाद घुटनों पर रेंगता दिखाई दे रहा है, तो ये फाइनल किल के लिए जाने का भी वक्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ओवैसी साहब। नहीं सर, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। कहां घुटने पे आया है? आप देख रहे हैं ना, कल हाफिज सईद का बेटा हाफिज अब्दुल रहमान, क्या नाम है? हाफिज अब्दुल रहीम नाम है उनका। वो अमेरिका में टेररिस्ट उनको घोषित किया गया। पाकिस्तान ये है कि जो उनके हेडक्वार्टर पे जो टेररिस्ट मारे गए, हाफिज अब्दुल रहमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनके पीछे उनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, और उनके पीछे आर्मी के कपड़ों में वहां की आर्मी खड़ी हुई है। ये पाकिस्तान है। कहां घुटनों पे हैं ये लोग? घुटनों पे नहीं है। हम लोग गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, घुटनों पे नहीं है। इनको उस पोजीशन पे लाने के लिए हमको पाकिस्तान को पहले FATF के जरिए ग्रे लिस्ट पे लाना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान 26/11 के जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ कब आपने लीगल कार्रवाई अपने मुल्क में की? जब FATF में ग्रे लिस्ट में आया तो आप पे गिरफ्त मजबूत हो गई। आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ओवैसी साहब, इसमें इसकी ग्रे लिस्ट में 2018 से 2022 तक था पाकिस्तान, और 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता था, मोटा मोटा $10 बिलियन का। अब वो उससे बाहर निकल गया। अगले महीने फिर से बैठक होने वाली है। तो भारत को अपना पूरा कूटनीतिक दबाव बनाना होगा क्या? जब कमर तोड़नी है तो वो आर्थिक ऑक्सीजन, वो सप्लाई भी काटनी होगी। देखिए, हर एतबार से हमको ऐसे मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट को जो अपने देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हेट्रेड की बुनियाद पर एक मुल्क से आप कर रहे हैं, तो ठीक है, जो ये होगा फिर FATF होना चाहिए। इंडस वाटर की TT अबेंस में पड़ चुकी है। ठीक है, डैम बनने के लिए 8-10 साल लगेंगे, मगर पानी छोड़ने का इख्तियार तो हमारा होगा। तुम जब चाहोगे तो पानी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, और वैसा ही होना चाहिए। जब तक इनकी जो दिमाग, इनका जो आसमानों में है, वो जब तक जमीन पर नहीं आएंगे, जो बुलंदबांग दावे और ख्वाब
दिखा रहे हैं अपनी जनता को, जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। और कोई भी देश अपनी सालिमियत को, अपनी इंटीग्रिटी को कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा बताइए। सवाल यहाँ पर इख्तिदार में कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन वजीर आजम है, कौन फलां है, वो नहीं है। देश के आप बार बार आप ये हरकतें कर रहे हैं, बार बार आप खून बहा रहे हैं। और आप देखिए, ये आसिम मुनीर ने टू नेशन थियरी कहा। संदीप साहब, पूंछ में जो 4 मासूम बच्चे मारे गए, वो मुसलमान है ना। तो जब टू नेशन तुम्हारी खत्म हो गया, तुम्हारा भूल गए तुम उसको। ये इनको ना मुसलमानों से मतलब है, ना सिखों से मतलब है, ना हिंदुओं से मतलब है। इनका बुनियादी पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, उनका एक ही मकसद है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह भारत कभी कमजोर नहीं होगा। वो गलत फहमी अगर उनके दिमागों में है कि नहीं, ये इनका जो खेल है, जो इनकी ये कारगुजारी है, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, और ये टू नेशन थियरी की बात करने लगते हैं। 15 अप्रैल को भी की थी इस मुल्ला मुनीर ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन ये खुद भूल गए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। वो कैसे हो गए? अगर विचारधारा एक थी, सोच एक थी, खान पान एक था, सब कुछ एक था, 2 हिस्सों में कैसे बट गया? पर उससे भी बड़ी बात क्या ये है, जो आपने कश्मीरी युवा कश्मीरी, जी प्लीज, देखिए, दो टुकड़ों की बीज किसने बोई थी? 2 टुकड़ों की बीज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बोई थी। जिन्ना साहब जब ढाका गए थे, तो उस वक्त वहां के स्टूडेंट लीडर्स ने जिन्ना साहब को जाके कहा कि आप उर्दू को फोर्स मत करिए ढाका में, ईस्ट पाकिस्तान में हम उर्दू नहीं, हम बंगाली जबान बोलते हैं। तो जिन्ना साहब ने अपने विक्टोरियन इंग्लिश लैंग्वेज में कह दिया, नथिंग डूइंग, उर्दू विल बी यूज्ड। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा देख लिया आपने, उसके बाद क्या हुआ 30 साल के अंदर। तो पाकिस्तान, देखिए, 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी बुनियाद रिलीजन पर रखी गई, और दोनों भी फेल्ड स्टेट्स हैं। ह्यूमन राइट अब्यूजेस अपने ही लोगों से करते हैं, वो इजराइल और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हो, इजराइल हो, ये प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल, वो नहीं फिट होता है। तो फिर बलूची क्यों परेशान है आज? क्यों पठान वहां पर परेशान है? अरे तुमने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया और तुम बात करते हो डेमोक्रेसी की हमसे। नहीं, ये सवाल तो मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब, कई पत्रकारों से जिनको मैंने अपने कार्यक्रम में बुलाया, और वहां पर एक पत्रकार आरजू काजमी, तो उन्होंने खुद ये सवाल उठाया भी, माना भी। मैं ये सवाल उठा रहा था कि आप अपने वजीर आजम इमरान खान को जेल में डाल देते हो, वहां से खबरें पता नहीं क्या क्या आ रही हैं, उनके साथ क्या बदसलूकी की जा रही है, और आप कालीन बिछाते हैं हाफिज सईद के लिए, हाउस अरेस्ट करते हैं। एक आतताई को, एक आतंकी को हाउस अरेस्ट, वजीर आजम को आप जेल में डाल देते हैं। सर, आप हमारी बात सुनिए। 26/11 का एक्यूज है जकीउर रहमान लखवी, उसने जेल में रहकर बच्चा पैदा किया। हाउस अरेस्ट छोड़िए, कोई जेल में रहकर बच्चा पैदा कर सकता है क्या बताइए आप? यानी यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो, और जेल में बैठ के बच्चा पैदा करता है। पर जो इनके ये नापाक मंसूबे हैं, जिस ओर आप लगातार इशारा कर रहे हैं, इस पर सबसे करारा थप्पड़, तमाचा किसी ने जड़ा है, जो आप अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, कश्मीरी युवा, कश्मीरी आवाम ने। वो टू नेशन थियरी, वो जो फरूक अब्दुल्ला बोले, अरे भाई 47 में हम तुम्हारे साथ नहीं गए, आज जाएंगे क्या? दिमाग से पैदल हो गए हो क्या? और ये गेम एक्सपोज करने की जरूरत है क्या? भारत में भी कुछ नफरती चिंटू हैं, 2-2 रुपए के ट्रोल हैं, मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, जो जहर बोते हैं, वो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दरअसल देश ने बता दिया है, हमारी एकजुटता हमारी ताकत है। ओवैसी साहब, नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, रहा सवाल फारूक अब्दुल्ला साहब का, तो वो खैर वो उनके बारे में जितना कम बोले, उनकी पार्टी के बारे में वो ठीक होगा। बट मगर ये बात सही है कि आज ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने इस चीज को कहा कि हमारे देश में जो यूफोरिया है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इस यूफोरिया को, देश को यूनाइट करने में और देश को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें। और ऐसे चिंटू है, देखिए, एक पत्नी ने 6 दिन की शादी के बाद अब 7वें दिन अपने पति को अपने सामने देखा कि उसके सर पर गोली लग गई, और वो आकर कह रही है कि इस देश के मुसलमान और कश्मीरों से नफरत मत करो। तो ये जो 2 रुपये के चिल्लर भिखारी हैं हमारे देश में, ये उस पर अटैक करे, उसके कैरेक्टर पर बेशर्मी की हद है। मैंने उनके लिए एक शब्द याद किया था, ओवैसी साहब 3 दिन पहले मैंने एक शो किया था, मैंने शब्द याद किया कि आतंकियों ने तो हमारे 26 अपनों को मार डाला, पर हमारे देश में भी डिजिटल आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। ये नफरती चिंटू दरअसल डिजिटल आतंकी हैं। ओवैसी साहब, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके एक एक वर्ड की तारीफ करता हूं। ये लोग इस तरह की बकवास बककर, लिखकर, ट्रोल करके ये एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर राहत और इत्मीनान की सांस लेकर आ रहे हैं, और बेशर्मी की हद कर रहे हैं। आखिरी सवाल, ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, लंबे संघर्ष के लिए भी क्या हमें, आपको, मुझे, देश को तैयार रहना चाहिए? ओवैसी साहब, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसको एस्केलेट नहीं करेगा। पाकिस्तान होश के नाखून लेगा, और पाकिस्तान अगर एस्केलेट करेगा तो फिर कल हमारी सरकार ने कह दिया, आज भी कह दिया कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान को खुद करना है अपने प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए। आप कैसे अपने देश में अगर आप इस तरह के लोगों को पालेंगे, उनको दूध पिलाएंगे, उनकी फाइनेंस करेंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर आपका कंट्री नहीं होगा। ये तो वाइल्ड वेस्ट बन चुका है ना। तो आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है कि आप इन चीजों को रोकें।
भारत अपनी जगह पर पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में किसी को नहीं बख्शने वाले। भारत का संविधान और आइन आर्टिकल 355 ये कहता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी उस स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन का जवाब दे। तो हम तो अपनी जगह पर हैं, अब उनको सोचना चाहिए कि वो उसको और एस्केलेट ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी इंटरव्यू देखा एबीपी न्यूज़ पर ओवैसी साहब का ये इंटरव्यू था दोस्तों। और इस इंटरव्यू में पाकिस्तान को लेकर ओवैसी साहब काफ़ी गुस्से में नज़र आए दोस्तों, देखा आपने। और जो है ये उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। और दोस्तों एक और बात ये है कि एक सीमा भगोड़ी यानी सीमा हैदर भी हमारे देश में इलीगल आई थी और रघुपुरा में रह रही है। सरकार से अपील है कि उसे भी तुरंत जो है पाकिस्तान भेजा जाए या नेपाल के रास्ते भेजा जाए, क्योंकि अब उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। सभी लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं और उसे भी जो है पाकिस्तान जाना चाहिए। तो दोस्तों ओवैसी साहब का इंटरव्यू था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें।